कि इस बार जो ये नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, ये कहीं न कहीं लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो व्यापारी वर्ग इनको सेमीफाइनल में दिखा देगा कि व्यापारी वर्ग किसी के उसकी बपौती नहीं है। व्यापारियों का शोषण हो रहा है, लूट हो रही है, उनको एटीएम मशीन बना दिए हैं कि उनको दबाया जा रहा है, उनको जीएसटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स की नोटिस भेजी जा रही है। बिजली विभाग का छापा उनके ऊपर मारा जा रहा है, उससे पैसे की वसूली हो रही है। तो इधर जो लोगों का कहना है, वो सिर्फ यही कहना है कि भाजपा को हम लोगों ने हर कुछ दे दिया, सब कुछ दिया, लोकसभा में दे दिया, विधानसभा में दे दिया। जिस दिन मिर्जापुर की जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देगी, तो निश्चित तौर पर मिर्जापुर की तस्वीर बदलने का कार्य करूंगा। नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों में भी सक्रियता जबरदस्त देखने को मिल रहा है। चूंकि समस्त नगर पालिका क्षेत्र, खासतौर पर जनपद मिर्जापुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में इन दिनों सतीश मिश्रा सभी की जुबान पर आखिर एकाएक क्यों आ गए। हमारे साथ आज सतीश मिश्रा जी मौजूद हैं और हम उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनको नगर क्षेत्र की जो जनता है वो क्यों वोट करेगी। सर, आपका बहुत स्वागत है टीवी 100। धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सवाल जरूर आपका है, लेकिन उत्तर भी आपके पास है। आपने विगत 10-12 सालों से आपके साथ-साथ पूरे मिर्ज़ापुर की जनता जनार्दन ने मेरे संघर्ष को देखा है। मैंने आम जनमानस के लिए जो संघर्ष किया है, जहाँ भी अन्याय हुआ वहाँ मैंने न्याय की लड़ाई लड़ी है। सत्ता शासन में जब से मैं राजनीति में हूँ कभी नहीं रहा हूँ। लेकिन हमेशा मैंने जिन पीड़ितों के साथ अन्याय हुआ, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, मैंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। कई ऐसे काम रहे हैं जो यहाँ के सांसद विधायक सत्ता में रहकर नहीं करा के आए, लेकिन आपका ये छोटा भाई मिर्ज़ापुर का ये बेटा उसको अपने संघर्ष की बदौलत, अपने आंदोलन की बदौलत, धरना प्रदर्शन की बदौलत कराया है। तो जब मैं बिना पद के रहते हुए अगर काम करा सकता हूँ, तो जिस दिन मिर्ज़ापुर की जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देगी, तो निश्चित तौर पर मिर्ज़ापुर की तस्वीर बदलने का कार्य करूँगा। सतीश जी, तमाम लोग ये कयास लगा रहे थे कि समाजवादी पार्टी में किसी और का नाम आ रहा है। फौरी तौर पे आप वहां तो विजेता हो गए, सपा में आप विजेता हो गए कि आपका नाम पर मुहर भी लग चुका है। आपको लगता है कि जो आपकी पार्टी के जो तमाम और लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं? ये देखिए, वो कोई हार-जीत या विजेता, उपविजेता का मुद्दा नहीं है। पार्टी है, उसमें तमाम लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, सबको टिकट माँगने का अधिकार है, सभी ने माँगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था, जातीय अध्यक्ष जी का निर्देश था, उन्होंने एक टिकट तो कोई एक ही व्यक्ति पाएगा, तो उन्होंने मुझे चुना है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, जितने टिकटार्थी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, सभी से मैं छोटा था और सभी लोगों का यही कहना था कि अगर टिकट एक को मिलेगा, सभी लोग एकजुटता के साथ लगेंगे और निश्चित रूप से कल शायद नामांकन में लोग लखनऊ थे, लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन लोग आ रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, लोग मेरा समर्थन करेंगे, आशीर्वाद देंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो पब्लिक है वो सपा को वोट करेगी कि सतीश मिश्रा को वोट करेगी या किसी मुद्दे को लेके वोटिंग करेगी इस बार? जी देखिए, तमाम वोट करने के तमाम मुद्दे होते हैं। कोई सपा को भी वोट करेगा, कोई सतीश मिश्रा को भी वोट करेगा और कोई सत्ता शासन के विरोध में जाकर वोट करेगा। लेकिन मैं पिछले 3-4 महीने से तो डोर टू डोर घूम रहा हूँ, बाकी ऐसे तो घूम ही रहा हूँ, परमानेंट मैं क्षेत्र में बना रहता हूँ। तो इधर जो लोगों का कहना है, वो सिर्फ यही कहना है कि भाजपा को हम लोगों ने हर कुछ दे दिया, सब कुछ दिया। लोकसभा में दे दिया, विधानसभा दे दिया, एमपी, एमएलए, एमएलसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, सभासद से लेके राष्ट्रपति तक की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को दे दी। लेकिन सब कुछ लेने के बाद इनकी तानाशाही एकदम बिल्कुल चरम पे हो गई है। हिटलरशाही, तानाशाही भी नहीं, अब तो हिटलरशाही चल रही है और लोगों का यही कहना है कि जैसे एक पुराने काल में एक भस्मासुर राक्षस हुआ करता था कि उसको जिसने आशीर्वाद दिया कि तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा और वो जिसने आशीर्वाद दिया उसी के सर पर अपना हाथ रख के भस्म करने लगा। उसी तरीके से आज भाजपा हो गई है। जिसने इनको बनाया, व्यापारियों ने इनको वोट भी दिया, नोट भी दिया, इनको सत्ता शासन में पहुंचाया व्यापारी समाज ने। लेकिन आज ये सिर्फ 2 व्यापारी के होकर रह गए, अडानी और अंबानी के। बाकी व्यापारियों का शोषण हो रहा है, लूट हो रही है, उनको एटीएम मशीन बना दिए हैं कि उनको दबाया जा रहा है, उनको जीएसटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स की नोटिस भेजी जा रही है। बिजली विभाग का छापा उनके ऊपर मारा जा रहा है, उससे पैसे की वसूली हो रही है। तो व्यापारी वर्ग खासा नाराज है और व्यापारियों में ये है कि इस बार जो ये नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, ये कहीं न कहीं लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो व्यापारी वर्ग इनको सेमीफाइनल में दिखा देगा कि व्यापारी वर्ग किसी के उसकी बपौती नहीं है। वो स्वतंत्र है, अगर आप उसके साथ तानाशाही करेंगे तो व्यापारी वर्ग आपको चिताएगा। व्यापारी ही नहीं, मिर्ज़ापुर का नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, अधिवक्तागण हो, जो यहाँ सरकारी कर्मचारी हो, सभी लोग आज भाजपा से खासा नाराज हैं क्योंकि आप रोड की स्थिति देख रहे हैं। आप किसी भी तरफ जाइए, रोड की स्थिति ये हो गई कि अब तो सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क हो चुकी है और तमाम रोज 150 एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। मैं तो क्षेत्र में जिस मोहल्ले में जा रहा हूँ, 2 लोगों का पैर टूटा हुआ है, 2 लोगों का हाथ टूटा हुआ है। इस तरीके से लोग मिल रहे हैं, पूछने पता चल रहा है कि भैया आ रहे थे, गाड़ी पलट गई।
आ रहे थे भैया मोटरसाइकिल दिखा नहीं, गड्ढा था, पलट गए। और धूल वगैरह की तो ये स्थिति है कि अगर आप मोटरसाइकिल से चलेंगे, तो शायद आधे 1 घंटे बाद आपकी शक्ल देखने लायक नहीं रह जाएगी। फोर व्हीलर से आपका कोई काम ही नहीं हो पाएगा। इतना जाम लग रहा है, किसी तहसील चौराहे, कचहरी, अस्पताल, संकट मोचन, कहीं आप चले जाइए। कब कहाँ जेसीबी खोद देगी, कोई भरोसा नहीं है। कहाँ आपका काम रुक जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। सफाई की स्थिति ये है कि गंगा माँ का बहुत बड़ा-बड़ा नारा लगाया गया, गंगा माँ ने बुलाया, गंगा माँ ने बुलाया है। और यहाँ पे भी मिर्ज़ापुर में गंगा सफाई अभियान के तहत एक कार्यालय बैठा दिया गया, उसको केंद्रीय कार्यालय का पता नहीं क्या दर्जा दिया गया है। हँसी आती है ऐसे कार्यालयों पे जो लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे शहर की गंदगी सीधे-सीधे गंगा माँ में प्रवाहित कर दी जा रही है। पूरे शहर का कूड़ा बरिया घाट में सीधे-सीधे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जा रहा है। पूरी तरीके से लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ जुमला दिया जा रहा है, ठगा जा रहा है मिर्ज़ापुर के लोगों को। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इस बार का जो नगर पालिका का जो चुनाव होना है, क्या वो अडानी-अंबानी जैसे मुद्दों पर होना है या सिर्फ़ स्थानीय मुद्दा ही प्रमुख रूप से रहेगा? नहीं, नहीं, देखिए मुद्दा तो स्थानीय है। आम जनमानस यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर वोट करेगी और उन्होंने मेरे संघर्ष को देखा है, मैंने पहले भी बताया कि वो मेरे संघर्ष को देखें, वो मुझे पसंद करें, लोग मुझे घर पर बुला के मतलब स्थिति ये हो गई कि 25-25 चाय पीने पड़ जा रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ कि चाय मत पिलाएँ, लेकिन लोग बिना चाय पिलाए नहीं भेज रहे हैं। तो तमाम युवाओं में अलग प्रकार का जोश देखेंगे, किसी भी दल के हैं, किसी भी जात के हैं, किसी भी धर्म के हैं, लेकिन लोग बढ़-चढ़ कर स्वागत करते हैं। मैं घर से निकलता हूँ, मैं और मेरा ड्राइवर निकलता है, लेकिन जिस मोहल्ले में चला जाता हूँ, 100-100, 50-50 का कारवां बन के लोग मेरा प्रचार कर रहे हैं। मैं मिर्ज़ापुर के जनता जनार्दन का सदैव आभारी रहूँगा, सदैव ऋणी रहूँगा इस 32 साल के नौजवान को, जो मिर्ज़ापुर की जनमानस ने प्रेम दिखाया है। मैं उनका आजीवन ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा और मेरे शरीर का एक-एक बूँद खून जहाँ मेरे मिर्ज़ापुर की जनता जनार्दन का पसीना टपकेगा, वहाँ मैं खून टपकाने का काम करूँगा। सतीश जी, तमाम लोग ये जानते हैं कि आपका जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, युवा होने के नाते तमाम युवाओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी लोग यही सवाल पूछते हैं कि अखिल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहते हैं कि कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं रखी जा रही है। आप क्या करेंगे? अगर जीत जाते हैं तो प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी? आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी पे वो चीज़ मिलना चाहिए? उनकी व्यवस्थाएँ क्या हैं? सिर्फ धर्म की राजनीति करना, जाति की राजनीति करना। अभी चुनाव आते-आते आप देखिएगा कि हिंदू-मुसलमान पे राजनीति होगी और हो ही रही है। ये जो तमाम अभी घटनाएँ हुई हैं, वो सब चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हुई हैं। बड़ा चुनाव रहता है, बड़ी घटना हो जाती है, छोटा चुनाव रहता है, छोटी घटनाएँ हो जाती हैं। तो उनका जो है पैटर्न चुनाव लड़ने का, वो मैं जानता हूँ और पूरी तैयारी है, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जिस भाषा में वो समझ पाएँगे, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा और मिर्ज़ापुर की आम जनमानस का आशीर्वाद मेरे साथ पूर्णतः है। यहाँ की माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद है और सत्ता शासन का जबरदस्त विरोध है। ग्राउंड लेवल पे आप जाएँगे, गलियों में जाएँगे, गुच्चों में जाएँगे, सड़कों पे जब आप निकलेंगे तो लोगों का विरोध कितना है भाजपा के प्रति, अभी ये हवा में उड़ रहे हैं। जब इस बार इनकी ज़मानत जब्त होगी नगर पालिका परिषद में, तब इनको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने मिर्ज़ापुर की जनता के साथ क्या किया है। विकास के नाम पर चुनाव जीते थे और मिर्ज़ापुर का विनाश करके छोड़ दिया गया है। ठीक बात है। तमाम हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। क्या अपील करेंगे तमाम दर्शकों से? देखिए, दर्शकों से अपील क्या करना है, सभी लोग मेरे अपने हैं और मैं बस आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि पिछले 15 वर्ष की राजनीति में आप लोगों ने देखा है कि मैंने आप लोगों के लिए संघर्ष किया है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, जहाँ भी लोगों ने मुझे याद किया है, जिनसे भी मेरा थोड़ा-सा भी संबंध रहा है, उन संबंधों को मैंने निभाया है और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी 2-2 बार जिला पंचायत के सदस्य रहे, पिताजी रहे, माताजी रहीं, पिताजी बार के अध्यक्ष रहे, कमिश्नरी बार के अध्यक्ष रहे। मेरे भाई छात्र संघ के जिले के केबी कॉलेज के उपाध्यक्ष, मेरा पूरा परिवार आप सबकी सेवा में सदैव समर्पित रहा है। अगर आप अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित आपकी सेवा में कोई कमी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अभी 40 साल राजनीति करनी है। अगर मेरी राजनीति में कमी आएगी तो जनता मुझे 5 साल में हटा देगी, जैसे कि हो रहा है। लोग 5 साल जनता को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं, मुझे 40 साल की राजनीति करनी है, इसलिए मैं जनता की ऐसी सेवा करूँगा कि लोग उसके बाद मुझे खुद से पसंद करें, खुद से चुनाव जिताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने हमसे बात किया। तो सतीश मिश्रा जी थे जो इस वक़्त जनपद मिर्ज़ापुर के नगर पालिका परिषद चुनाव के अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल कर चुके हैं और तमाम लोगों की ज़ुबान पर इस बात की भी चर्चा है कि युवा और उत्साही होने के नाते कितना सतीश मिश्रा के पक्ष में, सतीश मिश्रा के समर्थन में क्या परिणाम आता है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।